बताऊं कि जनसुराज एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने की बात करती है। और पहली बार प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि 40 मुसलमानों को सीट दी जाएगी विधानसभा में। आज तक कितनी पार्टियां जिन्होंने मुसलमानों का वोट साधा है, जो मुसलमानों के बल पर जिनका वजूद कायम है, कितना उन्होंने कितनी सीटें दी हैं, कहाँ मुसलमानों को जगह। 12 साल जब पंचायत में सब लोगों घर जा काम किया हम, तो 12 साल के बाद हम मुखिया बने एक पंचायत की लड़ाई में। तो प्रशांत जी तो पूरे बिहार की लड़ रहे हैं, तो हम इसको असंभव नहीं मानते हैं। जिस तरह ज़मीन से जुड़े मेहनत कर रहे हैं, ये संभव है, इनका जिद है और हम लोग इनके साथ है। ये लड़ाई बिल्कुल संभव है। ये लड़ाई पहली बार प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि मुसलमानों तुम्हारा भी वजूद है, तुम्हारा भी उतना ही हक है जितनी दूसरे जाति के लोगों का है, दूसरे समुदाय के लोगों का है। मुसलमानों को पहली बार लगा है कि कोई एक ऐसा आदमी आया है जो हम लोगों को राजनीतिक बंधुआ मजदूर नहीं समझता है। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर जी को सुनने के लिए पूरे बिहार से कितने ज़्यादा जो है मुसलमान जो है आ रहे हैं प्रशांत किशोर जी की तरफ के साथ। मुसलमान का बताए थे आप कि एक जगह जरूरी नहीं है एनडीए में और एक जगह मजबूरी है। इस जरूरी या मजबूरी के बीच में मुसलमान पिस रहा था, उसके लिए एक नया रास्ता आ गया, जनस्वराज। यही मुसलमान के लिए सबसे बड़ा मुश्किल यही था कि एक पार्टी सोचा हम आप ज़रूरत नहीं हमको, जहाँ जाइए। अब दूसरी तरफ कहाँ जाइएगा, तो एक तरफ है कहाँ जाएगा, वोट तो देगा ही, काम हम लोग का नहीं हो रहा। तो मुसलमानों को एक नया रास्ता मिला है जिसके साथ जाकर काम करेंगे। अभी कोई लोग बोलता है कि मुसलमान बहुत ज़्यादा जनस्वास्थ्य जुड़ रहे हैं। भाई इलाज उसी का ज़रूरत पड़ता है, इलाज का जो बीमार होता है। तो मुसलमान बगैर नेतृत्व का भटक रहा, तो मुसलमान को इलाज की ज़रूरत है, मुसलमान ज़्यादा जुड़ रहा है। पार्टी के गठन को लेकर काफ़ी कुछ चर्चा हुई। आपने मुस्लिम महिलाओं को लेकर बहुत कुछ कहा। क्या जनसुराज में जो आपने बातें कही हैं मुस्लिम समाज को लेके वो पूरी हो पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। मेरा नाम सदफ इकबाल है, 11 चट्टी से मेरा ताल्लुक़ है और मैं भी जनसुराज में प्रवक्ता हूँ। आपने मुस्लिमों की बात की कि क्या मुसलमानों को जनसुराज में उनका हक़ मिल पाएगा, तो आपको मैं बताऊँ कि जनसुराज एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने की बात करती है। और पहली बार प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि 40 मुसलमानों को सीट दी जाएगी विधानसभा में। आज तक कितनी पार्टियां जिन्होंने मुसलमानों का वोट साधा है, जो मुसलमानों के बल पर जिनका वजूद कायम है, कितना उन्होंने कितनी सीटें दी हैं, कहाँ मुसलमानों को जगह दी है। तो कम से कम अगर प्रशांत किशोर जी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि 40 सीटें देंगे मुसलमानों को, तो ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी बात है। आज तक आप देखिए कि दूसरी पार्टियां जो भी हों, चाहे आरजेडी हो चाहे नीतीश जी हो, ये तमाम लोग मुसलमानों को सिर्फ एक आंकड़ा भर, एक वोट बैंक के तौर पर देखते हैं। हम लोग उन लोगों की नज़र में जीता जागता सांस लेता वो वजूद नहीं है। हम सिर्फ एक आंकड़ा हैं, तमाम पार्टियों के लिए वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होते रहे। पहली बार प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि मुसलमानों तुम्हारा भी वजूद है, तुम्हारा भी उतना ही हक है जितनी दूसरे जाति के लोगों का है, दूसरे समुदाय के लोगों का है। मुसलमानों को पहली बार लगा है कि कोई एक ऐसा आदमी आया है जो हम लोगों को राजनीतिक बंधुआ मजदूर नहीं समझता है। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर जी को सुनने के लिए पूरे बिहार से कितने ज़्यादा जो है मुसलमान जो है आ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी की तरफ के साथ जुड़ रहे हैं। उसकी मिसाल मैं हूँ ना, मैं एक मुस्लिम महिला हूँ। आप बताएं दूसरी पार्टियों में कितनी मुस्लिम महिलाएं हैं? प्रशांत किशोर जी मेरी जैसी, मुसलमानों की आम मर्दों की तो बात छोड़िए, हमारी जैसी महिलाओं को खोज खोज करके तलाश करके ला रहे हैं, जगह दे रहे हैं, चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और तो जाहिर सी बात है कि हमें बहुत उम्मीद है कि जब ये पार्टी आएगी तो हम मुसलमानों को यहाँ एक बेहतरीन जगह मिलेगी और हम जो है दूसरे समुदाय की तरह हम भी, हमारे अंदर भी लीडरशिप डेवलप होगी। वो सीधे कहते हैं कि आपके मसाइल को कोई दूसरा हल नहीं करेगा, आपके मसाइल को खुद आपको हल करना है। जब तक आपके अंदर लीडर पैदा नहीं होगा, तब तक जो है आपके मसाइल के लिए, आपके प्रॉब्लम्स की आवाज़ कौन उठाएगा, कौन बनेगा, आपके मसाइल को हल कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे अंदर जिसकी कमी है, जो लीडरशिप की कमी है, जो लीडरशिप का गैप है, इस गैप को वो समझ रहे हैं और इसको भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों को बहुत उम्मीद है और पूरी यकीन है हम लोग कि जनसुराज आएगा तो हमारा मुसलमानों को भी हमारा हक मिलेगा।
मुझे एक छोटा सा सवाल है कि नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण की भी बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं को भी आगे लाने की बात करते हैं। आप खुद बताइए कितना हुआ है इस जदीद कार्यकाल में? आपको क्या बात करते हैं, ठंडी सांस लेने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि नीतीश कुमार जी ने सिवाय महिलाओं का जैसे कि वोट लेने के और महिलाओं को इस्तेमाल करने के और कुछ नहीं किया। नारी सशक्तिकरण के नाम पर उन्होंने सिर्फ महिलाओं का वोट बटोरा। अब आप बताइए कि वो कहते हैं महिलाओं को उनका हक देने की 42 सीटें हैं उनकी विधानसभा में, 21 सीटें तो महिलाओं की होनी चाहिए। 50% हमारी आबादी है। नीतीश कुमार जी 18 साल से जो है 19 साल से गद्दी पर बैठे हुए हैं, उन्होंने महिलाओं के दरमियान काम किया होता, हम महिलाओं को टिकट दी होती तो कम से कम 20-21 महिलाएं तो विधानसभा में होती। कितनी महिलाएं हैं अब आप बताइए, ज़मीनी स्तर पर बताइए। नीतीश कुमार ने जो है आंगनबाड़ी केंद्र हो, जीविका दीदी हो, साइकिल वितरण हो, शराबबंदी हो, इन तमाम उनकी नीतियां हैं। इसके नाम पर सिवाय झुनझुन्ना पकड़ाने के महिलाओं को और कुछ नहीं किया। हमारे उड़ने के लिए तो आसमान उन्होंने खोला ही नहीं, हमें तो एक छोटे सी जगह पर एक छोटे से आंगन में कैद करके रख दिया है। तो अब जन स्वराज एक ऐसा है कि जो हम महिलाओं को पंख दे रहा है, उड़ने के लिए आसमान खोल रहा है। तो हमें नीतीश कुमार जी की तरफ जो है अब महिलाओं का मोह भंग हो चुका है। उनकी तमाम नीतियाँ, आज अगर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिलाएं कितनी तरक्की कर रही हैं। आप बताइए कि ज़मीनी सतह पर जाइए कि कितनी बच्चियों का अच्छी शिक्षा का उन्होंने इंतज़ाम किया है। आप सरकारी स्कूलों की स्थिति देख रहे हैं, कितनी बच्चियां जो है वहाँ से पढ़ करके डॉक्टर, IAS IPS बनी हैं सरकारी स्कूलों से। जिनके पास संसाधन नहीं है वो बेचारी बच्चियाँ वैसी किसी तरह से जो है 8वां 9वां मैट्रिक कोई जानकारी नहीं होती, टीचर भी वैसे ही उन्होंने रखे हुए हैं स्कूलों में। तो ज़रूरत है शिक्षा को सुधारने की, महिलाओं को मजबूत करने की। और प्रशांत किशोर जी हमारी आधी आबादी है और हमारी आधी आबादी की ताकत को प्रशांत किशोर जी खूब अच्छी तरह से समझते हैं। तो इसीलिए उन्होंने मुसलमानों को 40 सीट देने की तो बात की है, महिलाओं को भी पहली बार प्रशांत किशोर जी ने कहा कि 2025 में कम से कम 40 सीटें दी जाएंगी, बढ़ाई भी जा सकती हैं। लेकिन अभी हमारे अंदर तो नीतीश कुमार ने वो क्वालिटी डेवलप ही नहीं की है कि महिला अपने दम पर आकर के समाज को लीड कर सके। तो इसलिए कि इस इलेक्शन में 40 सीटें कम से कम और उसको बढ़ाई जाएगी, उससे अगले इलेक्शन में 80 की जाएगी। और फिर हमें जो प्रशांत किशोर जी का जो सोच है, जो विचारधारा है कि इनको कम से कम अगर 120 सीटें जो है महिलाओं को ज़रूर दी जाए। तो हम महिलाओं को प्रशांत और हमारे वो भाई बन चुके हैं। उन्होंने जो है मंच से ऐलान किया है कि आप जो है हम प्रशांत जो है आपके सामने एक नेता नहीं है, आपका भाई है। तो हमें अपने भाई पर बहुत भरोसा है कि वो भाई हमारे बिहार की तकदीर बदलेगा, हम महिलाओं को मजबूत करेगा और हम अपने भाई का हर तरह से मजबूती प्रदान करेंगे और उनके साथ हम तमाम महिलाएँ कदम से कदम मिलाकर साथ खड़ी हैं। गठन को लेके आज चर्चा हुई है, संवाद हुआ है जनसुराजियों के बीच में। क्या लगता है कितना फ़ायदेमंद होगा बिहार के लिए जनसुराज? देखिए, मैं मोहम्मद इरफान जमुई से हूँ, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष भी रहा हूँ। ये जनसुराज पार्टी से बिहार के नौजवानों को और जो साफ़ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं वैसे लोगों को एक उम्मीद जगी है कि प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में, इनके रहनुमाई में सभी अच्छे लोग मिलकर बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे कि बिहार का भी इज्जत सम्मान और जगह बढ़े। आज के समय में देखते हैं कि बिहार से सबसे ज़्यादा लेबर पूरे इंडिया काम करने जाता है। प्रशांत जी उस पर भी काम करना चाहते हैं। कुछ ऐसा होना चाहिए कि बिहार में काम मिले, जो लोग यहाँ से नहीं जा सके। जैसे अभी दिल्ली के सरकार में जदयू साथ में है, जिस तरह इन्होंने मांगा कि बिहार का कई मंत्री आप दीजिएगा, 2 कैबिनेट दीजिएगा, 3 मंत्री दीजिएगा, इन्हीं की जगह पर प्रशांत जी कहते हैं कि इनको बोलना चाहिए कि मंत्री छोड़िए, आप कई तो प्लांट बिहार में लगा दीजिएगा, तो बिहार के कई लोग उसमें इंगेज हो सकते थे, बिहार का विकास हो सकता था। तो जब लालू जी का देखिए समय था, वो एक भी समय था कि उन्होंने गरीब दबे कुचले को जबान दिया, इसमें इनकार नहीं है। उनके बाद नीतीश जी का समय आया तो इन्होंने बिहार में जो हो सका कुछ विकास किया, जो होना चाहिए किया है। लेकिन अब इनका भी उम्र ज़्यादा हो गया, अब इनसे आगे सोच वाले, इनसे ज़्यादा सोच वाले हैं प्रशांत जी। हम लोग चाहते हैं कि इनके देखभाल में, नेतृत्व में बिहार और हाईटेक हो जाए और बढ़े, जो मेन समस्या बचा उस पर काम हो। अच्छा, आपने पंचायत स्तर से लेकर जिला परिषद अध्यक्ष तक आप रहे हैं, आपने बहुत कुछ काम किया है सुधार का। आज प्रशांत किशोर भी यही बड़े स्तर पे कर रहे हैं। क्या लगता है क्या कितना मुश्किल काम है, ये कैसे होगा? देखिए, मुश्किल तो बहुत काम है, इसलिए कि जब हम एक पंचायत में काम शुरू किए तो मुझे पंचायत में
12 साल लगा मुझे काम करने में। तब 2088 से 12 साल जब पंचायत में सब लोगों को घर जा काम किया हम, तो 12 साल के बाद हम मुखिया बने एक पंचायत की लड़ाई में। तो प्रशांत जी तो पूरे बिहार की लड़ रहे हैं, तो हम इसको असंभव नहीं मानते हैं। जिस तरह ज़मीन से जुड़े मेहनत कर रहे हैं, ये संभव है, इनका जिद है और हम लोग इनके साथ है। ये लड़ाई बिल्कुल संभव है, ये लड़ाई जीतेंगे और बिहार आगे बढ़ेगा इनके अच्छा, आपने नेतृत्व में। विकल्प की बात की है। एक समय में दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी विकल्प के तौर पे आई, बड़ी तारीफ हुई, अच्छा काम कर रहे ठीक है। हैं। आज वो भी निशाने पर हैं विरोधियों के, और कई सारे आरोप हैं उन पर। ऐसा ना हो कि ये भी दावा ही रह जाए। देखिए, आज दिल्ली को आप देख लीजिए, स्कूल का क्या हाल है। स्कूल में सुधार हुआ। आज जो 15वीं पर जिस बच्चे का सिलेक्शन होता था स्कूल में, आज वो लॉटरी से होता है। हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा एडमिशन हो जाए। पहले ये स्थिति थी, बदलाव तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए बदलाव तो जब लोग बदलेगा तो बदलाव होगा। लेकिन ये बिहार ये ऐसा स्टेट है जहाँ 20-20, 25 साल एक आदमी को रखता है लोग, जबकि साउथ में देखिए 5 साल जितना भी काम करे बदल जाएगा। यहाँ क्या है कि एक बार विधायक जीत गए तो 25 साल के लिए क्षेत्र उनका बन गया। अब वो सोचता काम करे या न करे, जीतना तो हम ही को है। जब बदलिएगा तभी काम आपके यहाँ होगा, इसलिए यहाँ बदलाव होना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या लगता है मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल हुआ है? बिहार में जितने भी दल हैं, राजद हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, सबने मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया। आप भी एक मुस्लिम नेता। देखिए, मुसलमान का बता देते आप कि एक जगह जरूरी नहीं है एनडीए में, और एक जगह मजबूरी है। इस जरूरी या मजबूरी के बीच मुसलमान पिस रहा था, उसके लिए एक नया रास्ता आ गया, जन स्वराज। यही मुसलमान के लिए सबसे बड़ा मुश्किल यही था कि एक पार्टी सोचा हम आप जरूरत नहीं हमको, जहाँ जाइए। अब दूसरी तरफ कहाँ जाइएगा, तो एक तरफ है कि कहाँ जाएगा, वोट तो देगा ही, काम हम लोग का नहीं हो रहा। तो मुसलमानों को एक नया रास्ता मिला है जिसके साथ जाकर काम करेंगे। अभी कोई लोग बोलता है कि मुसलमान बहुत ज़्यादा जनस्वास्थ्य जुड़ रहे हैं। भाई, इलाज उसी का जरूरत पड़ता है, इलाज का जो बीमार होता है। तो मुसलमान बगैर नेतृत्व का भटक रहा, तो मुसलमान को इलाज की जरूरत है, मुसलमान ज़्यादा जुड़ रहा है। बिखराव तो नहीं होगा? ऐसा नहीं लगता कि वे बिखराव हो जाएगा? एक चीज़ आपको बता देते हैं, जो मुझे अभी तक समझ आया जनस्वराज में, इनकी 3 मीटिंग पटना में हमने देखी है। मुझे लगता है जनस्वराज में जुड़ गया जो, तो लगता है उसका वापसी बहुत मुश्किल होगा, जो मुझे अभी तक महसूस हो रहा है। जनस्वराज ही हो जाएगा वो।